एक फोटोग्राफी और फोटोकॉपी का बिजनेस। गांव में अगर आप लोग फोटोकॉपी और फोटोग्राफी का बिजनेस खोल लेते हैं तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि जब भी हमें किसी सरकारी कामकाज के लिए जाना पड़ता है तो अक्सर हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी करवाने पड़ते हैं। अगर आपका गांव में इसका बिजनेस रहेगा तो लोग शहर में जाकर फोटोकॉपी नहीं करवाएंगे। इतना ही नहीं, कभी इमरजेंसी में हमें अपने फोटो का काम लग जाता है जिसके लिए हमें शहर जाना पड़ता है, लेकिन गांव में अगर आप फोटोग्राफी की सेवाएं लोगों को देंगे तो कोई भी शहर नहीं जाएगा, सब लोग गांव में ही आएंगे अपना फोटो खिंचवाने के लिए। और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा काम लगता है, आप 20,000 से 25,000 रुपए से ही शुरू कर सकते हैं। दो, मसाला बनाने का बिजनेस। आज का जितनी भी बड़ी बड़ी मसाला कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए में है, उन्होंने भी शुरुआत छोटे से ही किया था। अगर गांव में आप एक छोटा सा मशीन सेट करवा देते हैं और उसमें मसाला बनाने का बिजनेस चालू करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चलेगा। आज के समय में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, जिसमें अलग अलग प्रकार के और धर्म के लोग हैं जिनका खाना भी अलग अलग है। कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद है तो कुछ लोगों को खट्टा खाना पसंद है, और कहीं ना कहीं सभी लोग रोजाना अपने घर में मसाले का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसी वजह से इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आने वाले समय में मसाले का डिमांड भारत में और ज्यादा बढ़ेगा। 3, फल फ्रूट और हरी साग सब्जियों का बिजनेस। गांव के लोगों के पास आज भी बहुत ज्यादा जमीनें हैं और आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग हेल्दी चीज खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फल फ्रूट और हरी साग सब्जियों का बिजनेस ऐसा है जो लोग हर एक मौसम में और हर एक दिन खा सकते हैं, और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। अगर गांव में आपके पास थोड़ा सा जमीन है तो आप उसमें ऑर्गेनिक तरीके से फल फ्रूट हरी साग सब्जी जैसे टमाटर, गोभी, आलू, बैगन, खीर, मूली, गाजर, इन सभी चीजों को उगा सकते हैं और इन्हें बाजार में लेकर अच्छे भाव पर भेज सकते हैं। यह आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हुआ और इसके ग्राहक साल के 12 महीने आपकी दुकान पर आएंगे, और यह बिजनेस खोलने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। 4, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का बिजनेस। आजकल पढ़ाई को लेकर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सख्त कर रहे हैं। जब भी बच्चा अपनी स्कूल से आता है तो वह तुरंत कोचिंग सेंटर जाता है पढ़ने के लिए। कई बार गांव से बच्चे कोचिंग करने के लिए बहुत ही दूर शहर में जाते हैं। अगर आपको किसी विषय के बारे में अच्छी खासी जानकारी है तो गांव में भी आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। अभी से 2 फायदा होगा, आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं बच्चों को अपने घर बुलाकर, और दूसरा आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जैसे कि अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उसे पर पढ़ाई गई वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस एक तरह से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 5, गाँव में किराना स्टोर का बिजनेस। किराना स्टोर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली सभी चीज मिलती हैं, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, दाल, चावल, मसाले, तेल, और इन चीजों का इस्तेमाल हमारे घर के किचन में रोज होता है। अगर कभी कोई चीज खत्म हो जाता है तो हमें लेने के लिए शहर में जाना पड़ता है, लेकिन अगर गांव में एक बढ़िया किराना स्टोर रहेगा जिस पर आप लोग ये सभी चीज रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा। और इतना ही नहीं, आप अपनी किराना स्टोर पर गर्मियों के मौसम में कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं जो गांव के लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। खास करके बच्चों को गांव में एक छोटा से छोटा किराना स्टोर भी रोजाना का 1,000 रुपये कमाता है। अगर 500 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट निकाल दे तो 500 रुपये उसका प्रॉफिट बचता है। 6, डेयरी फार्म का बिजनेस, शुद्ध दूध। आजकल गांव में दूध मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। गांव में बहुत कम लोग गाय जब भैंस रख रहे हैं और दूध की जरूरत सबको है, इसी वजह से लोग पैकेट के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह शुद्ध दूध के मुकाबले अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। और अगर आप गांव में अपना डेयरी फार्म खोल लेते हैं जिस पर आप 5 से 6 गाय रख लेते हैं, और दिल्ली के अगर आपको 30 लीटर दूध मिलता है जिसे आप बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग ओरिजिनल दूध खोज रहे हैं जो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और लोग मजबूरी में पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। गांव में डेयरी फार्म का बिजनेस अभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 7, फास्ट फूड का बिजनेस। गांव में जितना भी फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड है वह सभी शहर में ही मिलता है। गांव में कोई भी अपनी दुकान नहीं लगता, सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन ज्यादातर शहर में कस्टमर गांव से ही जाते हैं। अगर आप गांव में कहीं अच्छा जगह सेलेक्ट करके अपना फास्ट फूड सेंटर खोल लेते हैं तो काफी अच्छा चलेगा, जिस पर आप लोग चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा जैसी चीज भेज सकते हैं जो गांव के लोग खास करके छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शहर में अभी कंपटीशन बढ़ चुका है क्योंकि हर जगह फास्ट फूड की दुकान है, लेकिन गांव में अभी कंपटीशन ना के बराबर है और गांव में यह बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इसके बारे में आप एक बार जरूर सोचें। 8, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का बिजनेस।
शहर में जहां पर भी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, मोटर यह सब चीज़ है रिपेयर करने की दुकान होता है, वहां बहुत ही ज़्यादा भीड़ रखता है, क्योंकि यह सब चीज़ हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और कभी अचानक से अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो हमें बनवाने के लिए शहर जाना पड़ता है। अगर आप गाँव में ही एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का दुकान खोल लेते हैं तो गाँव का जितना भी प्रोडक्ट खराब होगा वह सभी आपके पास आएगा रिपेयर होने के लिए। हरिया बिजनेस खोलने में ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बस आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं पर जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके पास अच्छी खासी जानकारी हो गई है तब आप गांव में आकर अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का बिजनेस खोल सकते हैं। 9 अचार और पापड़ का बिजनेस। ये बिजनेस महिलाओं के लिए है या इसे पुरुष भी कर सकते हैं। अगर किसी को बढ़िया अचार और पापड़ बनाने आता है तो वह अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा मात्रा में अचार और पापड़ बनाना है और उसे बेचने के लिए अपने शहर के सबसे बड़े किराना स्टोर के पास जाना है। अगर आपका पैकेजिंग और अचार बढ़िया रहेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा काम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अचार और पापड़ बनाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े रूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप अपने घर के कमरे से ही शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप अपने परिवार वालों की मदद ले सकती हैं और बाद में आप चाहे तो कर्मचारी भी रख सकती है। 10 आरओ वाटर का बिजनेस। आजकल नल का पानी कितना ज्यादा अशुद्ध हो गया है यह तो आप जानते ही होंगे, इसीलिए सभी लोग आरओ का पानी खरीद रहे हैं पीने के लिए। अगर आप खुद का आरओ प्लांट गांव में बैठा देते हैं और रोजाना के 20 बोतल पानी अगल बगल के गांव या शहर में जाकर बेचते हैं तो आप लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आज के समय में लगभग 40 रुपए में 20 लीटर आरओ का पानी मिल रहा है। हालांकि इस बिजनेस को खोलने में थोड़ा ज्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसे खोल देते हैं तो आप लंबे समय के लिए पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल रहा है कि अब नल का पानी पीने योग्य नहीं है।